बिहार में अब बन गया है तीसरा गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन जिसकी अगुवाई कांग्रेस और आरजेडी के माध्यम से है। ये दोनों गठबंधनों के बीच अब एक तीसरा गठबंधन जिसे जीडीए कहा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है? बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी एआईएमआईएम के जरिए पिछले विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन किया गया था, उस मुताबिक जो परिणाम देखने को मिले वो परिणाम काफी ज्यादा असरकार थे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ था, और इस गठबंधन ने इस मुताबिक परिणाम निकाल कर आए कि 5 सीटें जीतने का काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए किया गया था, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी जीत हासिल की थी। 5 में से 4 जो विधायक है वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के छोड़कर बता दे आरजेडी में चले गए, और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी जीते वो भी पार्टी को छोड़कर जेडीयू के साथ चले जाते हैं। तो ये तमाम परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो गठबंधन किए गए उसके मुताबिक देखने को मिले। लेकिन अब एक तीसरा फ्रंट निकालने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार कर दिखाया है। अब यह गठबंधन कितना क्या कुछ असरकार होगा और इस गठबंधन की क्या वास्तविकता है, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। इस गठबंधन को नाम दिया गया है जीडीए, मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। असदुद्दीन ओवैसी ने इस गठबंधन में कौन सी तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया है वो भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। एआईएमआईएम के जरिए खासतौर पर सीमांचल का जो क्षेत्र है वहां पर जो मुस्लिम वोटरों की सबसे ज्यादा तादाद है उसका असर उसी क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है। लेकिन इस बार इस गठबंधन का जो आगाज किया गया है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और सीमांचल को छोड़कर बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी ये गठबंधन अपनी दावेदारी ठोकेगा। इस गठबंधन में जो राजनीतिक पार्टियां शामिल है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी जिक्र करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि हाल ही में नई बनी पार्टी अपनी जनता पार्टी जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, ये तीनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर जिन्होंने जीडीए गठबंधन बनाया है, अभी जीडीए के जरिए ये तीसरा मोर्चा निकालने का काम, तीसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के जरिए किया जा रहा है। बता दें कि अपनी जनता पार्टी जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, इनकी हाल ही में नई बनी पार्टी है, और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो इनका इस वक्त सबसे पहला चुनाव है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो दावेदारी है इस वक्त सबसे ज्यादा नई और ताजी है। इनके लिए ये पहला अनुभव होगा जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होगा, और इसका मुताबिक ये भी समझ में आता है कि दोनों राजनीतिक पार्टी का जो वजूद है वो बिल्कुल भी बिहार विधानसभा चुनाव में असर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियों का असर जो सियासी तौर पर होना चाहिए वो बिल्कुल भी बिहार में नहीं है, जिसके कारण अब असदुद्दीन ओवैसी का ये जो गठबंधन है कितना ज्यादा असरकार होगा ये कहीं ना कहीं अब वक्त के मुताबिक ही पता पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जरिए जो 5 सीटें जीत कर आई थी उसके पीछे की सच्चाई इस मुताबिक भी थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन था। उस गठबंधन में खास तौर पर दलित जो वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोटर माना जाता है, वो तमाम वोट एआईएमआईएम को शिफ्ट हुआ, जिसके कारण 5 सीटें एआईएमआईएम जीत पाई है। क्योंकि एआईएमआईएम अपने आप बदौलत अगर जीतने की बात करती है तो वो चीजें कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाती, किसी न किसी के साथ उसे गठबंधन करना होता है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट, जो दलित वोट है, वो दलित वोट जब एआईएमआईएम को पड़ता है तो एआईएमआईएम 5 सीट पर जो जीत हासिल करती है। लेकिन उसी मुताबिक जब बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की तो मुस्लिम वोट जो है वो मुस्लिम वोट हमेशा से खासतौर पर आरजेडी के साथ नजर आता है, वो जिस मुताबिक होना चाहिए वो कहने के देखने को नहीं मिला, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज करा पाई। बहुजन समाज पार्टी ये कहती भी है, बहन मायावती के जरिए बात बार बार कही जाती है कि हम जिस भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो शिफ्ट होता है और उस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस भी पार्टी का गठबंधन होता है उस राजनीतिक पार्टी का वोट शिफ्ट होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आता और वो नहीं मिलता। बसपा के साथ
होने वाला गठबंधन तमाम दूसरे राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन दूसरे राजनीतिक पार्टियों का फायदा वो बसपा को नहीं मिल पाता। और यही कहने के देखने को मिला इस बार असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। अब कहने के बहुजन समाज पार्टी बिहार में 243 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में है, दोनों राजनीतिक पार्टियां इस वक्त नहीं है और दावेदारी तमाम 100 सीटों पर बताई जा रही है। परिणाम क्या कुछ होंगे ये वक्त के मुताबिक पता चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी का अगर असर बता दे कि बहुजन समाज पार्टी इस मुताबिक अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें खास तौर पर तमाम ऐसे जो जिले माने जाते हैं जिसमें रोहतास, बक्सर, कैमूर और ऐसे तमाम जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा असरकार है। और ये तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रभाव में है। पिछले बारी रामगढ़ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी थी, बहुत ही कम, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इतने कम वोटों से बहुजन समाज पार्टी ने उस विधानसभा सीट को, मतलब रामगढ़ विधानसभा सीट को हारा था या फिर हरवाया गया था। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के जरिए बार बार कही जाती है। अब ये देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो 15 से 20 सीटों पर अपने दावेदारी ठोक रही है, उसमें से कितने क्या कुछ वो जीत पाती है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार बिहार में काफ़ी कुछ अपनी मेहनत, मजबूती के साथ संगठन को हर स्तर पर चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है। जातीय समीकरण को बैठाकर तमाम टिकटों का आवंटन होना लगातार शुरू है। अब ये भी देखना होगा कि जो मुस्लिम वोटर हमेशा से आरजेडी के साथ कहने के नजर आता है, पिछले बार जो एएमआईएम के पास में गया, जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पास में जाए, वो अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ इस बार निकल कर आता है, ईबीसी वोट बहुजन समाज पार्टी को जुड़ता है और दलित वोट हमेशा जो बहुजन समाज पार्टी के साथ कहने के देखने को मिलता है वो उस मुताबिक बना रहा, तो कहने के बहुजन समाज पार्टी इस बार 15 से 20 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक कर जीत हासिल कर सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? परिणाम जो आएंगे वो आने वाले 14 नवंबर को ही पता चलेंगे। अब वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।